देखिए आप ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस वाले क्वेश्चन के लिए अलग से इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसी क्वेश्चन में यूज होगी और यहीं खत्म हो जाएगी अभी, ठीक है ना। एक अलग से छोटी सी बात है, देखो सुनो ध्यान से। साइंटिस्ट लोग जो थे यानी कि मेनली माइकल फैराडे, उसने क्या बताया कि अगर एक प्लस क्यू चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती है ना, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ध्यान से सुनना आप। और एक माइनस क्यू चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होती हैं, राइट, ये सबको पता है। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ फिर क्या होगा, और पास पास ले आए हम, एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज कैसा बताइए नेगेटिव, और पास पास ले आए तो पता है क्या होता है, लाइनें इसमें से निकल के ऐसे जाती हैं, सर लाइक दिस, लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है, और ये लाइनें कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करती एक दूसरे के साथ, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, इसकी प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है, सब्जेक्टिव के अंदर लिखवाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी इंटरसेक्ट कर नहीं सकते। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर अपने आप ऐसा हो जाता है, अपने आप चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर बदल जाएगा। एक पॉजिटिव नेगेटिव हो तो साथ साथ पास पास आने, जैसे जैसे ही पास पास आएंगे ये स्ट्रक्चर तुरंत बन जाएगा। अगर दो पॉजिटिव है, सुनो, दो पॉजिटिव है, एक प्लस क्यू और दूसरा भी प्लस क्यू, पास पास ले आए तो पता है स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, रिपेल करेंगे लाइन एक दूसरे को। ऐसा होगा इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर, दो पॉजिटिव चार्ज हुए तो इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, ये बात माइंड में सेट करनी पड़ती है। और दो नेगेटिव चार्ज हुए, क्या दो नेगेटिव चार्ज, ये माइनस क्यू और दूसरा भी क्या माइनस क्यू, तो पता क्या था स्ट्रक्चर, तो भी एक दूसरे को ना ये ऐसे होंगे लाइनें, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है ना वो अंदर की तरफ होगी, ऐसे इसके अंदर होगा। दो नेगेटिव चार्ज में तो दो पॉजिटिव तो ऐसे, दो नेगेटिव ऐसे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसे, अकेला पॉजिटिव तो ऐसे और अकेला नेगेटिव होता है ऐसे। अब ये जो चीज़ है तो कॉमन सी बात है ये वाली, तो ये तो जैसे कि सब्जेक्टिव में बोर्ड्स में भी आती है, एनसीईआरटी में भी लिखी हुई ये चीज़ तो, बट आईआईटी में क्या हुआ कि तीन चार्ज दे दिए, तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल पे तीन चार्ज रख दिए, और उसने पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था ये वाला, समझ आ रही है बात आपको, जो कि किसी बुक में नहीं था उस टाइम तक जब भी आया था। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की देखो नेचर क्या होती है। पहली बात तो ये कभी डिसकंटिन्यूस नहीं होती, ये हमेशा किसी न किसी चार्ज में से ही निकलती हैं, जैसे चार्ज के अंदर एंट्री करेंगे चार्ज में से निकलेंगी, ठीक है। और ये कर्ड शेप हो सकती है, कर्ड शेप ये हो सकती हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर जो है ना, और जब दो चार्जेस नज़दीक आएंगे ना तो एक दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट करेंगे, उनकी शेप को इफेक्ट करते हैं वो। अगर आप इनके नज़दीक एक और चार्ज ले आओगे ना पॉजिटिव चार्ज, तो इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। फिर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, दूसरा चार्ज जब नज़दीक आता है उसके, तो उसका इफेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन्स की शेप बदल जाती है, लाइन कुछ और तरीके से हो जाती है। जैसे अकेला पॉजिटिव चार्ज ऐसे था, तो जब दो पॉजिटिव चार्ज को नज़दीक लेके आए तो शेप अपने आप बदल गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की दूसरे चार्ज के नज़दीक आने से शेप बदल जाती है। और एक और बात है, जब पॉजिटिव चार्ज हो ना, पॉजिटिव चार्ज, तो इनकी लाइनें मतलब है ना एक दूसरे से ना रिपेल्सिव हो जाती हैं, रिपेल, ये नहीं कहती ना मैं तो अपना इधर जा रही हूँ, ये कहती मैं अपना इधर जा रही हूँ, ये एक दूसरे को दूर दूर भगाने की कोशिश करती हैं एक दूसरे से। और पॉजिटिव और नेगेटिव की जो इलेक्ट्रिक एक दूसरे को जुड़ जाती हैं, वो तो एक दूसरे से जुड़ी जाती हैं वो तो। और यहाँ पर भी दो नेगेटिव चार्ज हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वास्तव में जो लाइनें होंगी ना, लाइनें ये भी एक दूसरे को रिपेल ही करेंगी, मतलब ये अपने इनकी शेप इधर होगी, इनकी अपनी शेप इधर होगी। तो अब देखो, अगर तीन, अब ये क्या कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स पे पॉजिटिव चार्ज रख दिए, अब वो तीनों की ही लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। कॉमन सेंस है, तो तीनों पॉजिटिव हैं तो तीनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसके अंदर इसने अब क्वेश्चन में ये पूछा था,
ये इलेक्ट्रिक, ये इसमें तीन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर तीनों वर्टेक्स पे एक चार्ज रख दिया। क्वेश्चन में इसने ये बोला है कि यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये वाली, और यहाँ पे प्लस क्यू का चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू का चार्ज है और यहाँ पे भी प्लस क्यू का चार्ज है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेप कैसी होगी? तो ये तीनों जब पॉजिटिव हैं तो क्या करेंगे, तीनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी। मतलब पता क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर ऐसा होगा कुछ, ये दूर गई इसकी लाइनें, इसकी लाइनें अपना इससे दूर गई, दोनों से दूर जाएंगी इसकी लाइनें फिर। और इसकी लाइनें भी दूर गई अपना इधर। ऐसे होंगी, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे लाइनें। अब देखो इसके अंदर ए में ए गलत क्यों है? इसमें तो इससे निकल के इसमें जा रही हैं, पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव में कोई जाती नहीं लाइन, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा सकती है, तो पहला गलत हो गया ना, पहला गलत। डी वाला भी गलत है, ये ऐसे ऐसे क्लोज लूप, ऐसे चार्ज में से तो निकली नहीं रही, ये चार्ज यहाँ रखा है, इसके चारों तरफ क्लोज लूप से बना रखा है। बताओ चार्ज में से निकलती है, चार्ज में एंटर करती है, तो डी का तो कोई मतलब ही नहीं है। बी इसलिए गलत है क्योंकि इसमें बीच में एक लाइन ऐसे दिखा दी इसने, ये लाइन जो बीच में ऐसे दिखा दी ना स्ट्रेट सी ऐसे दोनों चार्ज के बीच में, ये किसी भी चार्ज में से निकल रही है लाइन, ना किसी चार्ज के अंदर एंटर कर रही, इसलिए गलत है। ना किसी चार्ज में से निकल रही, ना किसी चार्ज के अंदर एंटर कर रही, कोई भी लाइन है तो चार्ज के अंदर एंटर करेगी, चार्ज में से निकलेगी। जो सी ऑप्शन है इसके अंदर ये सही है, ये इसे मैच करता हुआ है, एक्यूरेट तो यही वाला है, इससे मैच करता हुआ सबसे क्लोजेस्ट जो है ना जो स्ट्रक्चर है वो सी है, इसलिए सी करेक्ट होगा इस पर। आगे बात समझ में आपको?